बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना। मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। कैसे बचेंगे बुरी शक्तियों से? कौन है काली? रूहान क्यों जाएगा हिमालय पर? अक्षय कैसे बचेंगे बुरी शक्तियों से? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। फिल्म अभी तक 171 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है और अभी लोग ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं। लगातार हफ्तों से अनीश बज्मी के निर्देशन में बनी ये फिल्म थिएटर्स पर कब्जा जमाए हुए है। जाहिर तौर पर पार्ट 2 को बम्पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन क्या फिल्म का तीसरा पार्ट आएगा? तो इस पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स बोल ही चुके हैं कि थर्ड पार्ट पर विचार किया जा सकता है। तो उस थर्ड पार्ट की कहानी लीक हो चुकी है, जो कुछ ऐसी है। थर्ड में रूहान की लाइफ के बारे में बताया जाने वाला है। रूहान नाम का एक लड़का अपने अंकल के साथ अपने पुश्तैनी घर में जाता है। यहाँ रूहान की भूमिका कार्तिक आर्यन निभाएंगे। इस हवेली में उनके दादाजी रहा करते थे। वो लंदन से अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर जाता है। रूहान के दादाजी के रोल के बारे में एक बार फिर परेश रावल नजर आ सकते हैं। रूहान को देखकर ये बहुत खुश होते हैं। फिर रूहान घर के अंदर चला जाता है। रूहान फ्रेश होकर दादाजी और अपने अंकल के साथ खाना खाने बैठता है। अंकल की भूमिका में पंकज त्रिपाठी नजर आ सकते हैं। रूहान के दादाजी रूहान के पापा और मम्मी के बारे में पूछते हैं। रूहान के साथ उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि कियारा आडवाणी भी उसके साथ गाँव आई है। रूहान बोलता है कि वो एकदम ठीक है और दोनों ही अपने काम में लगे रहते हैं। मुझे भी वो कम वक्त दे पाते हैं। फिर दादाजी रूहान को उसके पढ़ाई के बारे में पूछते हैं तो रूहान बताता है कि मैं अब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। फिर वो रीत का परिचय दादाजी से कराता है। फिर रूहान अपने दादाजी से पूछता है कि आप कैसे हैं और आप यहाँ पर अकेले क्या करते हो? वहाँ आप हमारे साथ आ जाइए। तो अब रूहान के दादाजी बोलते हैं कि मैं तो यही ठीक हूँ और मुझे शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी पसंद नहीं। यहाँ पर मुझे सुकून मिलता है। यहाँ पर तुम्हारी दादी जी की यादें हैं, उन्हीं के सहारे जिंदगी आराम से कट रही है। फिर शाम को रूहान और उसके दादाजी गार्डन में घूमने के लिए गए। रूहान को लग रहा था कि जैसे कोई पीछा कर रहा है। वो देखता है कि काले कोट पैंट में एक आदमी उसी को देख रहा है और काफी देर से उसके पीछे है। वो अपने दादाजी को कहता है कि वो आदमी हमारा काफी देर से पीछा कर रहा है। उसके दादाजी उस आदमी को देखते ही रूहान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर वो रूहान को बोलते हैं कि उस आदमी से दूर रहना, वो बहुत ही दुष्ट है। फिर रूहान रात को सो जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी रूहान खिड़की के बाहर देखता है तो उसे वही आदमी नजर आता है जो उसको गार्डन में दिखा था। रूहान उसकी आंखों में देखता है और उसकी तरफ खींचा चला जाता है। जब वो उस आदमी के पास पहुंचता है तो उसका सम्मोहन टूट जाता है। रूहान उसको अपने सामने देखकर डर जाता है। वो वहां से भागने लगता है, पर वो आदमी रूहान को अपनी तरफ खींच लेता है। वो रूहान को कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मेरा नाम कालीचरण है। जिस भूमिका में हमें जॉनी लीवर दिखते हैं, जो फिल्म में कॉमेडी का तड़का लेकर आएंगे। तुम्हारे पापा मेरे भाई हैं। तब रूहान कहता है कि मेरे पापा के एक ही भाई है, हर्षवर्धन अंकल, जिनके साथ मैं यहाँ आया हूँ। तब कालीचरण कहता है कि वो मेरा ही भाई है। तुम्हारे दादाजी के हम 3 बेटे हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुमको मेरे बारे में नहीं बताया होगा। तब रूहान बोलता है कि दादाजी आपको पसंद क्यों नहीं करते? तब कालीचरण बताता है कि तुम्हारी दादी की मौत मेरी वजह से हुई थी, इसलिए तुम्हारे दादाजी मुझे पसंद नहीं करते। फिल्म में दादी का कैरेक्टर सुप्रिया पाठक निभा सकती हैं, जो कुछ टाइम के लिए ही फिल्म का हिस्सा होंगी। दादी जी की मौत आपकी वजह से कैसे हुई थी, क्या हुआ था? तब कालीचरण बताता है कि हमारा परिवार कोई आम परिवार नहीं है, हम सब अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। हम किसी को भी हमारे वश में कर सकते हैं। हमारा कबीला प्राचीन काल से हिमालय की गुफाओं में रहता है। हमको वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है और हमारी शक्तियों को संवारा जाता है। बात उस समय की है जब मुझे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी ने बताया था कि हम प्राइडर्स, और उस समय में मैं तुम्हारी ही उम्र का था। तो वो मेरी ट्रेनिंग के लिए मुझे हमारे कबीले में ले गए और मुझे प्रशिक्षण दिलाया था। कई सालों के प्रशिक्षण के बाद मुझे ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई जिससे मैं किसी भी बुरी शक्ति से लड़कर उसे हरा सकता हूँ। चाचा जी, ये बुरी शक्तियों वाले कौन हैं? रूहान बोला। कालीचरण कहता है कि जैसे हम अच्छाई के रखवाले हैं, वैसे ही बुराई के बाशिंदे भी हैं। उनके पास भी बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन वो उन शक्तियों का इस्तेमाल बुराई फैलाने के लिए करते हैं और हम बुराई खत्म करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। एक
बरशाकुल नाम के एक बुराई के बाशिंदे को हमारे बारे में पता चल गया था। यहाँ बरशाकुल का किरदार अक्षय कुमार कर सकते हैं। इस बार वो फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ ट्विस्ट है। फिल्म में मंजुलिका की आत्मा ने अक्षय के शरीर में घुसकर एक नए शैतान को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय तक ये साया अक्षय पर रहेगा, क्योंकि बाद में रोहान ही इसे फ्री करवाएगा। काली बताता है कि बरशाकुल ने तुम्हारी दादी को किडनैप कर लिया था, मैं और मेरे पापा उनको बचाने के लिए गए, तब हमने मिलकर वहां से बुराई के बाशिंदों को हरा दिया, लेकिन बरशाकुल बहुत ही ताकतवर था, उसको हराना आसान नहीं था। कभी वो हम पर भारी पड़ रहा था, कभी हम उस पर। इस प्रकार से कई देर तक हमारी लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में वो हमसे हार गया। वो जख्मी हमारे सामने पड़ा था। पापा ने कहा कि उसको मार दो, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई। बरशाकुल बोला मुझे छोड़ दो, लेकिन पापा ने कहा कि उसे मार दो। मैं दुविधा में पड़ गया। पापा के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे मार पाए, वो भी बहुत कमजोर हो गए थे, इसीलिए वो मुझे कह रहे थे कि उसको मार दो, लेकिन मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो ये सब नाटक कर रहा है। उसने पीछे से मुझ पर एनर्जी बॉल से हमला किया, लेकिन मेरी माँ बीच में आ गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तब उस पर एनर्जी बॉल का हमला हो चुका था, जिससे माँ भस्म हो चुकी थी। मैंने भी बरशाकुल पर एनर्जी बॉल से हमला किया और उसको भी भस्म कर दिया। इसीलिए पिताजी आज भी मुझसे नाराज हैं, क्योंकि मेरी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। उस दिन के बाद पिताजी ने जादू का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और उस दिन से वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। फिर रोहान बोला तो क्या पापा और मेरे दूसरे चाचा जी को भी जादू आता है? तब काली ने कहा कि नहीं, उन दोनों को जादू नहीं आता और ना ही उनको प्राइडर्स के बारे में कुछ मालूम है, क्योंकि हर पीढ़ी में एक ही लड़का प्राइडर्स बनता है, जिसे हमारे कबीले के ओझा चुनते हैं। पिताजी की पीढ़ी में पिताजी को चुना गया था और हमारी पीढ़ी में मुझे और तुम्हारी पीढ़ी में तुमको चुना गया है, इसीलिए मैं इधर आया हूँ। अब तुम जाओ, बाकी कल बात करेंगे। फिर रोहान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह वो अपने दादाजी से पूछता है कि क्या आप किसी कालीचरण को जानते हो? तो उसके दादाजी ने कहा तुमको उसके बारे में किसने बताया? तब रोहान कहता है कि मुझे रात को चाचा मिले और उन्होंने मुझे सब बता दिया। फिर वो अपने दादाजी को कहता है कि अब तो आप चाचा जी को माफ कर दीजिए, वो अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन उसके दादाजी ने कहा कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन रोहान उनको कई देर की बहस के बाद मना लेता है। फिर वो कालीचरण को घर बुला लेता है। कालीचरण उसके गले लगता है और रोने लगता है। उसके पिता भी अपने आंसू रोक नहीं पाते। फिर वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और छोटे छोटे एनर्जी बॉल से खेलने लगते हैं। रोहान के दादाजी काली से पूछते हैं तुम तो हिमालय चले गए थे, तुम वापस क्यों आए? तब वो बताता है कि ओझा ने बताया है कि रोहान ही अगला प्राइडर्स बनेगा और उसकी ट्रेनिंग के लिए उसको जाना होगा। तब उसके दादाजी कहते हैं कि इसको भेजने का फैसला इसके माता पिता का है। तब वो उनको भी बुला लेते हैं और उनको सब कुछ बता देते हैं। कुछ देर समझाने के बाद वो मान जाते हैं। अगले दिन रोहान को हिमालय के लिए विदा कर देते हैं। कुछ सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी वो अपने चाचा की तरह एक महान योद्धा बना। अब उसके शहर आने के बाद उसको पता चलता है कि बरशाकुल का भाई नेश्ताकुल भी अपने भाई की तरह बुराई फैला रहा है। ये नेश्ताकुल भी अक्षय कुमार ही बनेंगे। एक तरह से इनका डबल ट्रिपल रोल फिल्म में हो सकता है। अब कार्तिक आर्यन अक्षय को कैसे बचाएगा और नेश्ताकुल की आत्मा को अक्षय के शरीर से कैसे बाहर निकालेगा, जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।